नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा पनप रहा है और आरएसएस के खिलाफ भी पनप रहा है। और ये गुस्सा वीएचपी और बजरंग दल के प्रति भी पनप रहा है। लोगों को महसूस हो रहा है कि भारत में हिंसा बढ़ रही है और जो भगवा आतंकवाद है वो भी बढ़ रहा है। नरसिंहानंद, बीजेपी के प्यारे, गाजियाबाद के धर्मगुरु, जो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुके हैं, अब उन्होंने अगले स्टेज की बात कर दी है कि अब हिंदू आईसिस बनाने का वक्त आ गया है। हिंदू आईसिस, ये हमेशा हथियार उठाकर इस्तेमाल करने की बात करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन जब सोच के स्तर पर जब आप हिंदू आईसिस की बात करते हैं तो हम जो बात करते आ रहे हैं कि भगवा आतंकवाद की, भगवा हिंदू आतंकवाद की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये कहीं नहीं रुका तो भारत का हाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बुरा हो जाएगा और हम भी एक आतंकवादी मुल्क के रूप में दुनिया में जाने जाएंगे और अपने देश की बर्बादी का लाइसेंस हम ही लिख लेंगे, किसी और से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के जितने भी कारनामे हैं उसे लेकर भी नाराजगी है। मीडिया जिस ढंग से बिहेव कर रहा है, न्यायपालिका जिस ढंग से बिहेव कर रही है, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, आर्मी अफसर, पुलिस अफसर, जजेस, ऐसा लगता है कि जैसे सब एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में खो गए हैं। उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्या इस्लामिक राष्ट्र बनने से पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दुख दर्द दूर हो गए? नहीं साहब। अगर आप इंडोनेशिया, मलेशिया की ओर देखो, दुबई की ओर देखो, सऊदी की ओर देखो, वो इस्लामिक राष्ट्र तो है लेकिन वो धीरे धीरे सेकुलर बन रहे हैं और वहां पर लोगों को आज़ादी है, बोलने की भी आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है। नकाब पहनना नहीं पहनना है, हिजाब पहनना नहीं पहनना है, आपकी मर्जी है। शराब पीनी है नहीं पीनी है, आपकी मर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है और आरएसएस के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि इन्होंने हम हिंदुओं को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है, हमें आतंकवादी बना दिया है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। लोग हमसे नफरत करना शुरू हो रहे हैं, हमें बाहर निकाल रहे हैं कि हमें हिंदू नहीं चाहिए। और सरकार को जो लोगों की मदद करनी चाहिए एजुकेशन और हेल्थ में, वो कतई नहीं करती। सब कुछ प्राइवेट हाथों में समेट कर आगे बढ़ गई, सारी दौलत चंद हाथों में चली गई, तो लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ना सिर्फ ये जो भगवा आतंकवाद के रूप में आ रहे हैं, बल्कि ये तो ठग हैं सारे के सारे। ये तो चंद लोगों के लिए सारी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं ना। और अब तो हिंदू आईसिस की बात हो रही है नरसिंहानंद के द्वारा, और उसका कोई प्रतिकार नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है उसके ऊपर, उसकी गिरफ्तारी नहीं है। योगी सरकार उसको गिरफ्तार नहीं करती कभी। उसको लगता है कि ये तो भगवान का नीचे अवतार आदमी है नरसिंहानंद, ये तो कुछ भी कर सकता है, तो गोली भी मार सकता है। ये महात्मा गांधी को गोली मारने वाले लोग हैं ना, जो महात्मा गांधी की फोटो में गोली मार रहे थे। ये नरसिंहानंद यही है, मैं आपको बताऊं। और बिंदास घूमते हैं साहब, इन्हें कुछ नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं, यही भगवा आतंकवाद है। अगर इसको नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। वही होगा जो जर्मनी का और इटली का हाल हुआ था वर्ल्ड वॉर में, वही हाल हमारा होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हम एक बर्बादी की ओर जाएंगे और ये बर्बादी उसके बाद यू टर्न नहीं है। तभी मैंने कहा कि मोदी सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। लोग अंदर से उबल तो रहे हैं लेकिन अभी बोल नहीं रहे हैं। वक्त आएगा तो बोलेंगे भी और शायद हो सकता है इनके जाने की कुंडी खोलेंगे भी। शुक्रिया आपका।